सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आज रिलीज हो जाएगा। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। नाबार्ड ग्रेड ए का भी नोटिफिकेशन जो है वो आपका रिलीज हो चुका है। यानी अगले 3 से 4 महीने में 3 बड़ी जॉब्स जो है वो आप लोगों के पास हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हम ये तीनों एग्जाम एक साथ क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये जो है वो तीनों एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और इवन मैंने जो है वो एसबीआई पीओ ऐसे काम भी किया हुआ है। फिलहाल आई एम वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर इन दिल्ली, ठीक है ना। तो मैं जो है वो आप लोगों को बता दूंगा कि इन तीनों एग्जाम को एक साथ कैसे क्लियर कर सकते हैं अगले 3 से 4 महीने में। बहुत टफ नहीं होने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करूं एसबीआई पीओ की, तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ठीक है ना, कॉमन है। अगर मैं आरबीआई असिस्टेंट की बात करूं तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर इसमें एक्स्ट्रा पूछा जाता है। नाबार्ड में जो है वो 2 टॉपिक्स आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। एक तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और दूसरा आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। बाकी आपका सिलेबस जो है वो प्री का पूरा सेम है आपका एसबीआई पीओ की तरह, आरबीआई असिस्टेंट की तरह। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एसबीआई पीओ में जो है वो आपका कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। यानी अगर आपके जो है वो 2 से 3 सेक्शन अच्छे हैं तो आप लोग जो है वो एसबीआई पीओ इजीली क्लियर कर सकते हैं। यानी मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है तो इजीली क्लियर कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो एसबीआई पीओ इजीली क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ में जो है वो आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में सेक्शनल कट ऑफ होता है, नाबार्ड में सेक्शनल कट ऑफ होता है। देखिए, मैथ्स में वही आपका सिलेबस जो है वो सेम है, बैंकिंग का पूरा सेम है, ठीक है ना। तीनों पेपर में जो है वो सेम है। रीजनिंग जो है वो थोड़ी टफ पूछी जाती है आपकी एसबीआई पीओ में। आरबीआई असिस्टेंट में उतनी टफ नहीं पूछी जाती, नाबार्ड में भी उतनी टफ नहीं पूछी जाती। और मैथ्स जो है वो टफ पूछा जाता है एसबीआई पीओ में। 50 में से 10 भी मार्क्स स्कोर करना एसबीआई पीओ में बहुत बड़ी बात होती है मैथ्स में, ठीक है ना। तो उतना टफ जो है वो आपका आरबीआई असिस्टेंट में या नाबार्ड में नहीं पूछा जाएगा। और तीसरी बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश जो है वो कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर तीनों पेपर आप लोगों को क्लियर करने हैं, क्योंकि तीनों में ही 2 में जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है ना। आपको ऐसे और लेटर राइटिंग लिखना है तो इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। कभी कभी डिस्क्रिप्टिव में भी जो है वो लोग फेल हो जाते हैं, तो इंग्लिश अच्छी करनी है। लेटर और ऐसे राइटिंग जो है वो अभी से प्रैक्टिस करनी है। और 2 एग्जाम में आपका इंटरव्यू है, एक तो आपका एसबीआई पीओ हो गया, एक नाबार्ड में हो गया। तो आगे जाके इंग्लिश में जो है वो आपको इंटरव्यू भी देना है। हालांकि आप हिंदी में भी दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में देंगे तो ज़्यादा मार्क्स आप लोग जो है वहाँ इंटरव्यू में स्कोर कर सकते हैं। चौथा हो गया आपका जीएस। जीएस में वही घिसा पिटा सिलेबस आपका, यानी पिछले 6 महीने का जो है वो बहुत अच्छे से हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है। जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं लाइक G20 हो गया या फिर कुछ हो गया, तो ये बहुत अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरा स्टैटिस्टिक पढ़ना है, यानी जीएस में जो है वो आपका वही सिलेबस जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, स्टैटिस्टिक प्लस आपका करंट अफेयर्स, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पे एसएससी की जीएस नहीं पूछी जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तीनों में ही बेसिक सा जो है वो सिलेबस है जीएस का। अब बात कर लेता हूँ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। अगर आप लोगों ने जो है वो मेरी नाबार्ड की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो नाबार्ड की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। हालांकि कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले 2 सालों में, तो वो जो है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ जो है वो आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले 3 से 4 महीने जो है वो बहुत ही हार्ड होने वाले हैं, बहुत ही टफ होने वाले हैं। यानी आप लोगों को अगर ये तीनों पेपर क्लियर करने हैं तो अगले 3 से 4 महीने में जो है वो लगना है, यानी दिसंबर जनवरी तक बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, तभी ये तीनों पेपर जो है वो क्लियर हो पाएंगे। हालांकि तीनों ही जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड जो है वो बहुत अच्छी है एसबीआई पीओ से। कोई भी टारगेट का जो है वो आपको चक्कर नहीं रहेगा एसबीआई पीओ की तरह। बेशक सैलरी जो है वो एसबीआई पीओ की तरह दोनों में ही नहीं है, लेकिन आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड की जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से करें। एसबीआई नहीं भी निकलता है तो चलेगा, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड जो है वो जरूर निकलना चाहिए।